थी पहले। अच्छा रेट कम होया करे थे। हाँ तो वो ज्यादा निकलती थी। अच्छा जी अच्छा। तो अब किसी ने ना अपने घरों में वो भी रखे भी नहीं हुए हैं। वो कौन रखता है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरी साल तो सब बदल देते हैं। प्रोडक्शन में ज्यादा कौन सी होती थी? पुरानी वैरायटी में ज्यादा उगती जो कौन सी ज्यादा धान किसमें से निकलता था? धान जी वो कैचू क्या बोलते थे, कैची रहती थी। और धरती पे भी ऐसा कोई मतलब आपको लगता नहीं था उसमें खाद वगैरह ज्यादा डलते थे और बढ़िया वैरायटी आप मानते हो उसको? हाँ बढ़िया थी जी। और आजकल जो नई पुरानी वैरायटी आप देख रहे थे उनको खरीदने के लिए तो आप लोग को ये दुकानें जो आपके गांव के पास है यहाँ पे मिल जाती है जी आसानी से? यहाँ नहीं मिलती जी, यहाँ तो यही मिलेगी जो चीज चल रही। बाहर जाना पड़ेगा मतलब कहीं शहर में। अच्छा, लेकिन पुराने में वैरायटी बहुत टाइप की होती थी। हाँ, वो कई टाइप की हुई रहती। अच्छा, आजकल वो आपको देखने में बहुत कम मिलती होंगी। पहले सर मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पर ये धान दिखाई नहीं दिया करता। यहाँ तो गेहूं या ईख, ज्वार, मक्का वगैरह ऐसी फसलें हुआ करती थी। लेकिन अब उसमें क्या है, आमदनी कम है तो अब खर्चे ज्यादा हो गए, इसलिए ये पुरानी फसल जो आई थी, एक केचू, एक बासमती, ये यहाँ पर शुरू में ये वही चली। उन वैरायटियों को देखने के बाद उनकी आमदनी कम होता करती किसान को। उनकी आमदनी कम होने के बाद वो बीज वहां लुप्त हो गए, इसलिए अब नई नई वैरायटी आ रही है। तो किसान ध्यान नहीं देता उन जो बीज आप बता रहे हैं उन बीजों की तरफ ध्यान नहीं देता किसान, क्योंकि उनके वो चाहत नहीं रही उसकी। अब उसके किस लिए भागेगा? अगर भागेगा भी तो हमारे जो आसपास जितने भी सेल्समैन हैं उनके पास वही बीज मिलेंगे जो आजकल चल रहे हैं, उनके पास वो बीज मिलेंगे भी नहीं, या फिर उनको कहीं और दूर से मंगाने पड़ेंगे। उसकी जरूरत ही खत्म होगी पुराने बीजों की, सोचते ही नहीं उनके बारे में। और तो और नई नई वैरायटी आ रही है जैसे उनके पीछे भागते हैं सब। गेहूं के अंदर सबसे अच्छा बीज माना जाता और वो अब कहीं दिखाई नहीं देता, हमारे एरिया में कहीं भी नहीं बोया जाता। क्यों? क्योंकि उसकी पैदावार कम होती है। कौन सी आ रही है जी आजकल जो धान वगैरह लग रहे हैं? ये कई किस्म की है। अच्छा, जैसे ये मुच्छल है, 11-21 है, एक 15-53 चली अब नई। अच्छा जी। हाँ, तो ये वाली हाइब्रिड वैरायटीज हैं। हाइब्रिड। तो जैसे जमाना पुराना हो गया था तो वो वो देसी वैरायटी होती थी, बासमती नहीं है अब वैसी नहीं रही है। नहीं। लेकिन देसी वैरायटी मतलब काफी तरह की होती थी, वो आजकल आपको नहीं मिलेगी। आपको फर्क क्या लगता है कि देसी वैरायटी और इनमें बढ़िया कौन सी है जो धरती का भी बचाव करे? बढ़िया तो देसी थी जी। चल को तो मेरे ख्याल में 8-9 साल हो गए होंगे, 10 हो साल गए। हो- हाँ। अच्छा अच्छा, ये आजकल यही चलती हैं। यही चल रही जी आज। और आप ये कब से मतलब आपको और भी कुछ पता है जो वैरायटी आपने सुन रखी हो आजकल के जमाने में? पहले तो सुने थे जी बहुत सारी, तो फिलहाल तो कई सालों से यही चल रही है। अच्छा, यही वाली चलती है। और जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं जो इनमें खाद डलते हैं, आजकल वालियों में ज्यादा डलते हैं कि पुरानी वाली में ज्यादा आजकल के में ज्यादा डलते हैं। अच्छा, और खाद के बिना भाई होती भी नहीं कोई फसल। हाँ, और और देसी खाद को डालता नहीं, आजकल जो है वो डाला करती। अब तो उसको की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। अच्छा जी। अब तो सब यही डालते हैं, अपना यूरिया वगैरह, डीएपी वगैरह, ये चल रहा है आजकल। तो इस खेत के अंदर एक साल अच्छी तरह से डाल दिया तो उसमें 4 साल तक खाद नहीं डाला जाता। 4 साल तक वो पूरी खुराक मिल जाती उसको खेत को। अगले साल दूसरे खेत में डाल देते, उसके अगले दूसरे खेत में डाल देते। 3-4 साल के बाद उसमें दोबारा डाल दो तो वो उसमें ताकत बनी रहती है जमीन। जो पानी है बासमती में हमने सुना था वो कम डलता है। हाँ। और जो ये वाली फसल में पानी ज्यादा डलता है, ज्यादा। ज्यादा फसल खाती है ये पानी ना। हम जो बासमती लगाते हैं उस बासमती के अंदर हमारे को पानी की कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें तो पानी दूसरी वैरायटियों में पानी सबसे ज्यादा खेतों में लगाते हैं जहाँ पर हमारे पास पानी की कुछ कमी होती है, क्योंकि उसमें पानी की कुछ मात्रा कम लगती है। केवल एक 20 फुट की पाइप से नलके चला करते हैं हमारे पे। अब 2-2, 3-3 पाइप जुड़ के
यानी कि 60 फुट से नीचे नीचे पानी मिलता है हमारे को। अब वो 60 से 100 फुट तो हमें बोर कराना पड़ता है। 100 फुट के बाद हमें पानी सुचारू रूप से मिलता है। अगर ऊंचा लगाए तो वो कभी लेवल कम, जितनी ये ट्यूबवेल पानी खींचते हैं तो लेवल नीचे जाता है, इसका पानी तो घटता ही है नीचे, तो लेवल बढ़ता जाए। इसलिए हमारे को 50-60 की बजाय 100 फुट से ज़्यादा गहरा करना पड़ता है इसको। 100, 150, 120 के आसपास लगते हैं हमारे यहाँ पे ट्यूबवेल ये, क्योंकि पानी की खपत ज़्यादा हो रही है। महंगाई को देखते हुए ये लगा रहे हैं, नहीं तो पानी की जो पहली फसलें उनमें पानी की बहुत कम, यानी कि 10% का पानी लगता था, अब 100% का 9-10 गुना बढ़ गया धान के अंदर पानी में, क्योंकि उसमें 24 घंटे पानी है चाहिए, इसमें पानी सूखना नहीं चाहिए इसमें, बताओ। और उसमें ये था कि दूसरी फसलें जो थी उसमें मुश्किल से 3-4 महीने के अंदर 3-4 पानी, यानी कि 1 महीने के अंदर 1 बार पानी लगाना पड़ता। अब इसमें दिन रात चलते रहते हैं। ये किसान सोचता है घर में बैठा हूँ तो 12 लाइट आते चल जाना चाहिए, इसलिए हेल्पर लगा दिए इसमें कि भाई किसान इतने आए, इतने बंद ना पड़ रहे, इतनी जरूरत है बिजली की, इतनी डिमांड बढ़ गई है पानी की। वो आज वाली वैरायटी से बढ़िया थी कि क्या बात थी कि आपने वो सब लगाना छोड़ दिया? वो जी ऐसा था, मान लिया जाए धान बोए थे वो थोड़ी बहुत हुए थे, इसमें थोड़ी मान लिया थोड़ा हिसाब किताब जल्दी से बढ़िया, ज्यादा बढ़िया, तो इस वजह से इसी पीछे को बोले। अच्छा, वैसे खाने धान उगा सकता है। हाँ जी, हाँ जी। कोई जिम्मेदार है जी, देखो कोई अपने खेती में टोटा नहीं डालता, सब जो चाहता है ज्यादा उगनी चाहिए। हाँ जी। तो ऐसे ये है भैया, जिसकी 50 मन होती है वो नहीं सोचता है 80 मन होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। जो 2 बार खाद डालता है वो 4 बार डालेगा। अच्छा अच्छा, तो ऐसे ही होता है भैया। तो खाद ज्यादा होती है, लेकिन ज्यादा है चाहे कितनी कम भी निकलो, ये उससे भी ज्यादा पैसा हो जाता है। कह रहे थे वो आपने पुरानी वैरायटी थी उगानी बंद कर दी है आपने। वो थोड़ा सस्ता था जी उसका, ये थोड़ा महंगा बिकता था, इसीलिए मान यही लीजिए। देखता है कि जो महंगा बीज बिकता है, जैसे मान लो अब 11-21 बासमती वगैरह है, या अब एक नया सरबती वगैरह क्या चला है, वो भी उसका अच्छा भाव चल रहा है आजकल। तो इसलिए मतलब किसान यही सोचता है कि जहाँ से मेरी ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो, क्या किसान उसी को तरफ भागता है। अच्छा, तो इसलिए पुरानी जो आप कह रहे पुरानी वैरायटी है उनको पसंद कम करते हैं। अच्छा, लेकिन पुराने में वैरायटी बहुत टाइप की होती थी। हाँ, वो कई टाइप की हुई थी। अच्छा, आजकल वो आपको देखने में बहुत कम मिलती होंगी। पहले तो अब जो बाजार के अंदर जो भाव अच्छा मिलेगा, उसी के पीछे भागता है, जहाँ पे आमदनी ज्यादा हो, बस वो ही इंडिया। अच्छी बुरी क्या उगाना है, आमदनी जो है कि 2 पैसे फालतू आते हैं, अच्छा, ये बात है। वो जो थी वो कुछ मंदेगी है, और फिर वो फसल मानती नहीं, धरती नहीं मानती। 2-3 जो कॉमन होती है वो ही चलती है, जो अच्छी वैरायटी होती है, जो जिनका रेट अच्छा होता है और जो निकलती भी अच्छी है। हाँ, और पहले वाले मतलब आपको पहले वालों में ज्यादा टेस्ट आता होगा। हाँ हाँ हाँ। ज्यादा खुशबू भी जो हम ज्यादा हाँ, कहते हैं हाँ, कि ऐसी कोई बात है मतलब। पहले जो चावल था बनास्पति था, यहाँ बनाओ थे खुशबू काम लो जाती थी। अच्छा। अब चाहे वो भी बना लो, कहीं लो, यहीं बना लो, यहीं बैठा रहे, खुशबू जब भी नहीं आने की। नहीं, मैं आप कौन सा देखते थे कि पहले वाली वैरायटी अच्छी खाने होती? में तो देसी था जी पहले, वो देसी तो बहुत अच्छा था। वैसे तो इसका तो नु है भाई, अब बिक्री के लिए भाई, पैसे बनाने के लिए बासमती लगाई हुई है, किसी खेत के अंदर वो खुशबू या वो जो स्वाद पहले वाला था वो बासमती के अंदर नहीं है। नाम बासमती के नाम से तो तो बोया थी जाता है। बासमती वगैरह, वो नहीं है। उसका टेस्ट भी बढ़िया होता था। वो तो जी यहाँ बनाओ चावल, बहुत दूर तक उसकी खुशबू आती थी। हाँ, अभी ने बना के बैठे रहो साथ, उसकी कोई खुशबू ही नहीं है। अपनी पुरानी देसी वैरायटीज थी, लेकिन उनमें और क्वालिटीज, उनके खाने का टेस्ट और ये खुशबू वगैरह ज्यादा होती थी। हम फिर भी उनको छोड़ रहे हैं मतलब। ये जैसे बासमती कहते हैं कि बनाते थे, लेकिन आजकल हम ऐसा कुछ मानते नहीं है, इनका तो पता ही लगता रहा इसका मतलब, लेकिन हम फिर भी इनको जबरदस्ती उगाते हैं मतलब। ऐसा भी आप फील करते हो?
देखो उनका स्वाद तो उनका होता था, वो तो असल चीज थी, हाँ उसकी तो कोई मुकाबला ही नहीं। अब मान लो इसके अंदर वो जैसे वो ताकत अब उसी इनके अंदर नहीं, जो पशु खाएंगे उनके अंदर वैसा ताकत नहीं होगी। जितनी पहले अच्छा दूध हुआ था उतनी अच्छा दूध अब नहीं होता। पहले तो ज्वार वगैरह हुआ करती, ज्वार खिलाया करते, या कोई ऐसे अच्छे मक्की वगैरह ये रख लिया करते, या कुछ अनाज भी हमारे पास इतनी हुआ करता कि अनाज भी मिला के उनको खिलाया करते। अब तो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। वही पौधा वही तत्व खाएगा जो उसको खुराक है। वो अगर धरती के अंदर कमी आती है, उसकी कमी तो आएगी जरूर, लेकिन उसकी पूरी करने के लिए खाद डालते ज्यादा। लेकिन ये कुछ साल, जब मान लो 10-15 साल उगाने के बाद आगे वो पौधा उगना कम हो जाएगा, उसको वो तत्व नहीं मिल पाएंगे धरती के अंदर, क्योंकि उसकी कमी होती जाती है धरती के अंदर। फसल को फेर बदल के बोना चाहिए। अच्छी फसल ऐसी बो, आज इसमें कुछ है, कल इसमें दूसरी फसल लगाओगे, अगले साल दूसरी ये फसल लगाओ ना, वो अच्छी होगी। एक साल के या 6 महीने के लिए जमीन को छोड़ दें तो वो हमारे 4 साल के लिए इसकी पावर बढ़ जाती है, जमीन की ताकत बढ़ जाती है इसकी, क्योंकि वो उसकी ओरिजिनल खुराक हो गई। जो हम ये डालते हैं तो एक इंजेक्शन की तरह हो गया, जो खाद डालते हैं, यूरिया वगैरह डालते हैं तो इंजेक्शन की तरह हो गया। लेकिन धरती के अंदर भी ताकत होनी चाहिए। अगर इस बैंगन की सैकड़ों वैरायटीज है, मतलब उस तरह की वैरायटीज है कि मैं भी फोटो भी हम लोगों ने सिर्फ फोटो में ही देखा है कि क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग तरह की वैरायटी होती है। ऐसे कॉटन की बहुत तरह की वैरायटी थी। ये सभी चीजों में एक से ज्यादा तरह की वैरायटीज हम लोग के देश में है। तो ये जीएम या बीटी आने से होता है कि बाकी सारी जो वैरायटीज है वो वैरायटीज धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि कॉटन की जो देसी वैरायटी है वो यहाँ की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास भी कॉटन की देसी वैरायटीज बची नहीं है, उनके पास भी सिर्फ बीटी बचा है। तो हमने इस 10 साल के प्रोसेस में अपने यहाँ की देसी वैरायटी खत्म कर दी। डाइवर्सिटी का जो मामला है कि जैसे मक्का भी पहले 10 तरह की मक्का होती थी, चावल भी सैकड़ों तरह के चावल होते थे, लेकिन आपको एक खास तरह की मक्का मिलेगी, अब एक खास तरह का चावल मिलेगा। उन सारी चीजों से हम धीरे धीरे जो वैरायटीज हमारी खत्म होती जा रही है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो हम लोग की धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और बहुत बड़ा इसमें चुनौती ये है और चिंता का विषय ये है कि उन सारी वैरायटीज को फिर से वापस ढूंढ पाना, फिर से वापस क्लेम कर पाना, गेन कर पाना काफी मुश्किल है। Agriculture that chemical farming has promoted are monocultures. Monocultures are nutritionally impoverished. The same acre of land, using biodiversity, using organic and ecological methods, could produce 5 to 10 times more nutrition than a monoculture can. So maximizing the production of commodities for international trade is directly proportionate to the decrease in nutrition availability to local communities, which is why hunger grows. जिम्मेदारी होनी चाहिए एक तो अपने यहाँ की ट्रेडिशनल वैरायटीज को सेव करने के लिए, क्योंकि ट्रेडिशनल वैरायटीज से एक तो जमीन जो मिट्टी है वो मिट्टी भी एक खास बीज और मिट्टी का आपस का संबंध होता है ना, तो एक अलग तरह का बीज आप उसमें बोते जाएंगे तो मिट्टी तो रेजिस्ट करेगी।
तो मिट्टी की हालत, सॉइल लेवल खराब हो रहा है, वाटर लेवल एकदम डाउन जा रहा है, पानी ज्यादा लगाना पड़ता है, ज्यादा पेस्टिसाइड डालना पड़ता है। Nafdania, which means 9 seeds as well as the new gift, is a movement I started in 1987. And here at the Nafdania farm, फसल को हमने बनाए रखना है या इससे अच्छी फसल लेनी है तो हमें फेर बदल फसल को सबसे अच्छा है, नहीं तो ये आगे आगे कमजोर होती चली जाएगी। बात है तो आपको अलग अलग खेत में अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे और फसलें दिखती है। आजकल हम दूर दूर तक धान देखते हैं, क्या आप इस पे भी कुछ बता सकते हो कि आजकल बिल्कुल ऐसा हो गया, पहले आप अलग अलग चीजें देखा करते थे और उसके फायदे सारे धान ही धान है चारों तरफ है। तो पहले आपने मतलब दूसरी भी लगा करते थे? वो तो मक्की थी, बाजरा था, जैसे सब्जी बो दी, कुछ ईंख बो दिया। ऐसा प्रोग्राम हो जहाँ पर कि हर तरह के किसान इकट्ठे किए जाएं, जहाँ पर कुछ किसानों का समूह हो, वहाँ पर उनके आपस में कुछ कंपटीशन यानी कि डिस्कस हो, तो उसके बारे में कुछ जानकारी उनसे मिलेगी। सर अगर आप पर्सनली अगर आपको कह दें कि किसी देश की आपने पॉलिसी डिजाइन करनी है तो उसमें आप मोनोकल्चर को प्रमोट करना चाहेंगे कि मल्टी कल्चर हो, कि अलग अलग फसल को रोटेट किया जाए, कैसा आप पर्सनली कैसा चाहेंगे? मैं तो ये चाहूँगा अलग अलग फसल को लगाया जाए, बदल के लगाया जाए। उससे क्या क्या आपको लगता है क्या क्या फर्क पड़ सकते हैं अलग अलग? उससे फर्क ये पड़ेगा जो जमीन के अंदर जो तत्व है वो बने रहेंगे। जैसे एक बार दाल लगा दी, फिर चावल लगा दिए, फिर गेहूं लगा दिए, फिर गन्ना लगा दिया, कभी कभी वो इससे भी बदल के जो बेल वाली खेती है, पत्ते वाली, वो लगा दी। इसलिए उसको गवर्नमेंट सब्सिडी इतनी दे कि वो धान लगाना छोड़ दें। जैसे मान लो मैं धान लगा रहा हूँ, धान में मेरे को 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो मेरे को दूसरी फसल पे, दलहन पे या आप दूसरी चीज़ों पे गवर्नमेंट इतनी ऐड दे कि वो मैं धान लगाना अपने आप मजबूरी हो जाए मेरी छोड़ने। तो इस तरीके से किसान दूसरी तरफ रुख मोड़ जाए।